शांति। आज का दादी जी के क्लास का टाइटल है विचार सागर मंथन करने के लिए अंतर्मुखी बनो, चित्त को साफ रखो, अधैर्यता को छोड़ दो। बाबा कहते बच्चे सदा खुश रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से तकदीर अच्छी बनेगी। विचार सागर मंथन करने की जब बात आती है तो हमारे सामने सवेरे सवेरे मक्खन बिलोने की बात याद आती है। मक्खन हर एक नहीं बिलो सकता। मक्खन निकालने के लिए धीरज चाहिए, ढंग चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि रहे छाछ और न रहे छाछ और न रहे मक्खन। इधर उधर अटेंशन होगा तो और ही बिगड़ जाएगा। विचार सागर मंथन करना माना पहले अंतर्मुखी होना, अपना चित्त साफ रखना, अधैर्यता को छोड़ना। कल्याणकारी बाबा की याद तब आती है जब हर बात में सदा कल्याण समझने के आदती बन जाते हैं। ये समझते हैं ना कि सब मेरे साथ अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है और अच्छे से अच्छा ही होगा। तो जितना हम कल्याणकारी बाबा और ड्रामा को कल्याणकारी समझते हैं उतना ही धैर्यवान होते चलते हैं, अंतर्मुखी होते चलते हैं और अपना चित्त साफ हो जाता है। क्योंकि बाबा पर पूर्ण निश्चय माना चित्त साफ होना। हर बात में कल्याण है तो अच्छा विचार सागर मंथन होगा। अगर ये आया कि यह क्या हो रहा है तो विचार सागर मंथन नहीं होगा। ड्रामा की नॉलेज में पूरा अटेंशन नहीं होगा तो विचार सागर मंथन नहीं होगा। पहले पहले अंतर्मुखता से अपने को निश्चय बुद्धि बनाना है। आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाए। जैसे ब्लड कनेक्शन में नेचुरली रग जाती है ना, ऐसे हमारी रग बाबा में जाए। वो तो 2, 4, 10 बहन भाई होते हैं, यहाँ तो इतने सारे बहन भाई है। किसी को बहन नहीं होती या भाई नहीं होता तो रोते हैं। यहाँ इतने बहन भाइयों को देखकर खुशी होती है। जब कोई नया व्यक्ति ज्ञान में चलने लगता है तो उसे देखकर खुशी होती है कि हमारा भाई आया है या बहन आई है। लाखों में एक पुरुषार्थ करने लग पड़ता है तो खुशी होती है ना। जब कोई कम निश्चय बुद्धि होता है तो दुख भी होता है। तो रग जाती है कि सब पक्के निश्चय बुद्धि बने, योग बल से सब माया जीत बने। माया का कभी बली न बने, ऐसा बलवान बने जो शक्तिमान सर्वशक्तिमान बाबा के ऊपर बलि चढ़ जाए। से तो सभी चढ़ गए हैं ना, सर्वशक्तिमान शिव बाबा के ऊपर बलि है। हाँ जी बाबा। जैसे काली पर बलि चढ़ते हैं, ऐसे शिव बाबा पर बलि चढ़ जाए तो माया कुछ नहीं कर सकेगी। अपनी सेफ्टी के लिए, अपने को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। कि जितना हम अपने अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। और जब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, बाबा की मुरली का चिंतन, ड्रामा के कल्याणकारी होने का चिंतन, तो ऑटोमेटिकली अपने आप आसपास के वातावरण को भी हम पॉजिटिव बनाते जाते हैं। तो अच्छा है ना विचार सागर मंथन करने का तरीका। निश्चिंत और निश्चय बुद्धि होने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए माया से सदा निश्चिंत रहे, निश्चित भावी पर अटल अडोल रहे। बाबा सदा कहते हैं बच्चे विनाश के पहले बाबा से पूरा वर्षा ले लो, क्योंकि विनाश काले
यादवों की है साइंस में बुद्धि, कौरवों की है मान शान में बुद्धि। पैसा चाहिए, मान चाहिए, कुर्सी चाहिए, और पांडवों को क्या चाहिए? एक बाप है तो सब कुछ है। साइंस के घमंड से छूट गए। साइंस की इन्वेंशन करने वालों को अहंकार होगा, और दूसरों को कुर्सी पर बैठा देख नहीं सकते हैं। भगवान ने हमको कितनी अच्छी बुद्धि दी है, सचमुच। हाँ, बाबा को पहचाना, ये तो सबसे अच्छी बुद्धि हुई ना हमारी, कि भले ही हमारी माताएं, छोटे बच्चे, बूढ़ी माताएं पढ़ी लिखी न भी हो, परंतु बाबा को पहचानना माना कितनी प्योर बुद्धि हुई ना। अभी इस सृष्टि पर तीनों सेनाएं हैं, यादव, कौरव और पांडव। अपने से पूछो हम कौन हैं? हम कौन सी सेना में हैं? अपने आप को पूछ सकते हैं, अपने से तो छुपे नहीं है ना कोई भी। तो अपने से पूछे। उनको भगवान से प्रीत लगाने के लिए, जानने के लिए टाइम नहीं है। दुनिया में लोगों को कहो कि आप आओ, राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करो, भगवान को जानो, एन नंबर ऑफ रीजंस दे देते हैं। हमारी ये प्रायोरिटी है, ये काम है, समय नहीं है, इतना सारा। खुद के लिए ही एक्चुअल में देखा जाए तो खुद का ही जो भविष्य है उसको एक तरह से लकीर लगा देते हैं। परंतु ड्रामा की भावी हर कोई तो सतयुग में नहीं आ सकता ना, किसी को भी दोष न दे। हर एक व्यक्ति ड्रामा में निर्दोष है, हर एक अपना पार्ट बजा रहा है। तो उनको भगवान से प्रीत लगाने के लिए, जानने के लिए टाइम नहीं है। भगवान तो उनको कहेगा कि मेरे पास भी टाइम नहीं। भगवान भी तो अपनी ऊंची सीट पर स्थित है ना, वो भी कहेगा कि भाई मेरे पास भी टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम है सफल करने के लिए, बाबा को याद करने और औरों को याद कराने के लिए। यह विचार सागर मंथन करो कि मैं कैसे बाबा को अच्छा पावरफुल याद करूं और सदा दूसरों को याद दिलाऊं, जिससे यदि किसी के ऊपर माया की छाया हो तो उतर जाए। एक दूसरे के प्रति शुभ भावना कैसे रहे, इस चिंतन के सिवाय कोई और चिंतन न हो। विचार सागर मंथन होगा तो और कोई चिंतन नहीं होगा। विचार सागर मंथन करते हैं ना तो और कोई चिंतन नहीं चलता है। बुद्धि फिर केवल ज्ञान की ज्ञान के ही मंथन में, अर्थात ज्ञान को और अधिक डीप रियलाइजेशन में लग जाती है। विचार सागर मंथन होगा तो और कोई चिंतन नहीं होगा। बीती बातों का वर्णन नहीं होगा, कल की बात भी भूल जाए। भविष्य का कोई फिक्र नहीं, अंत मते अच्छा हो यही फिक्र हो। अंत मते मेरी इच्छा हो, उसके लिए अभी पुरुषार्थ करना होगा। यथार्थ याद किसको कहा जाता है? उसी प्रयत्न में रहे। ऐसे महसूस हो कि आत्मा बिल्कुल प्योर होती जा रही है। शरीर का हिसाब किताब खुशी से चुकतू करती जा रही है। कितनी भी बड़ी बीमारी आए, बड़ी बात नहीं। कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए ना तो भी क्या बड़ी बात है, जब भगवान हमारा साथी है फिर डरने की क्या बात है। बीमारी आई तो भी बाबा ने जैसे मुरली में कहा ना, तो कुछ दिनों पहले ही बाबा ने मुरली में कहा कि बीमारी आई, खुश होना चाहिए। चलो हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, कर्म भोग चुकतू तो करना पड़ेगा ना, यदि योग से नहीं हो रहा है तो बीमारी के रूप में। और इतने 63 जन्मों के विकर्म किए हुए हैं तो चुकतू करने ही है। अभी चुकतू नहीं किए तो फिर धर्मराज की सजा खा के जाना पड़ेगा। सजा खाने से तो बेटर है बीमारी के रूप में चुकतू हो जाए और योग बल बढ़ाए, ताकि हमारा विश्व पद भी ऊंच हो और पास्ट के विकर्म भी योग अग्नि में दग्ध हो जाए। यही विचार सागर चलता है। अंतिम जन्म है, अंतिम घड़िया है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। अभी हर बात में ड्रामा और
और ड्रामा में होने वाले हर एक पार्ट पर निश्चय रखें। तो है ही सभी निश्चय बुद्धि, है ना, सभी निश्चय बुद्धि विजयंती। हाथों पर करें। अच्छा, मुबारक हो। के क्लास को यहीं पॉज करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे फिर से। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए विशेष साइलेंस में मेडिटेशन करेंगे। शक्तिशाली योग अभ्यास द्वारा पावरफुल प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। ओम शांति।